यदि इतनी ही चिंता है आपको अपने कर्तव्य की, तो ढूंढिए उस हत्यारे को जिसने निर्दोष अहमद का रक्त बहाया है। उसे तो हमने ढूंढ लिया है राजकुमारी। महल में सभी जानते हैं कि अहमद का रक्त भवानी सिंह ने बहाया है। आप क्या सोच रही हैं राजकुमारी? यही कि जो हम सोचते हैं वो कर क्यों नहीं पाते हैं। जितना वो तड़पेगा उतने ही हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हम उसको ऐसी जगह मारेंगे जहां पानी तो बहुत होगा, परंतु पिलाने वाला कोई नहीं। आजा 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 आजा। फंस गई मेरे सपनों की रानी, फंस गई। अरे पागल हो गया क्या? मछली को सपनों की रानी बताकर क्यों अपनी इज्जत का बट्टा लगा रहा है? ये मैं मछली को नहीं, राजकुमारी किशोरी को बता रहा हूँ, जो कल रात मेरे सपनों में आई थी। कुछ भी बोल बलवान, तू मेरे से अधिक सुंदर है, किंतु है बहुत झूठा। कल राजकुमारी तो मेरे सपनों में आई थी, फिर तेरे सपनों में कैसे आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है बड़े भैया? एक राजकुमारी एक साथ दो महायोद्धाओं के सपनों में कैसे आ सकती है? यानी कि तू झूठा है। तेरे सपनों में राजकुमारी नहीं बल्कि उनकी दासी शीला आई थी ना? बड़े भैया मेरा माथा गरम मत करो। तुम जितने बड़े बदसूरत हो उतने बड़े झूठे भी हो। अरे कल पूरी रात जाग कर मैंने राजकुमारी किशोरी को अपने सपनों में देखा, फिर वो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? जरूर उस चुड़ैल मक्कार संध्या को देखा होगा। ए मूर्ख, और मक्कार तो तुम है। जागते हुए कोई सपना देखता है क्या? नहीं तो क्या आंख बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता है क्या? इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे आंख बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता हो। फिर तुम्हें कैसे दिखाई दिया? तूने बड़े भैया पे अत्याचार चला, नमक हराम। ये ले, ये ले। बड़े भैया न तुम हारे न मैं जीता, और तो और अब तो उठने की भी शक्ति नहीं रही। तब इस बात का निर्णय कौन करेगा? राजकुमारी जी किसके सपनों में आई थी, मेरे या तुम्हारे? इसका निर्णय तो राजकुमारी किशोरी को ही लेना पड़ेगा, वरना न्याय अधूरा रह जाएगा। सुनो, जाके अंदर राजकुमारी किशोरी से बोलो कि भीम और बलवान आए हैं। ये कक्ष तुम्हारे पिताश्री का नहीं है जो बिना अनुमति के मुंह उठाए अंदर घुस जाओगे। हमारे पिताश्री तक मत जाना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्या कर लोगे तुम लोग? बलवान, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, राजकुमारी किशोरी से कह के इन दोनों को निलंबित करवा देंगे। जाओ जाओ, पहले शीशे में अपना मुंह देख कर आओ। लंगूर के बच्चे कहीं के। बलवान, इन्होंने तुझे लंगूर कहा? मुझे नहीं, तुझे कहा। नहीं, तुझे कहा? मुझे नहीं, तुझे कहा। अरे नहीं, तुझे कहा। तुम दोनों को कहा। और यदि तुम दोनों ने अधिक चतुराई दिखाई तो तुम दोनों पर कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर 2-4 दिन के लिए कारावास में डलवा दूंगी। समझे तुम दोनों? हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। हाँ, शीला जी, संध्या जी बिल्कुल अपने पिताश्री पे गए हैं। वो गिरगिट है तो ये दोनों लिजे छोटे से। अवसर देखते ही रंग बदलने की कला में तो अपने पिताश्री से 20 कदम आगे हैं। अब इतनी भी प्रशंसा मत करो बहना। बहना मत कहना मुझे आज के पश्चात। नहीं चाहिए मुझे ऐसे निकट्टू और आधे अधूरे भाई। यहीं ठहरो, हम तुम्हारा संदेशा राजकुमारी जी को देकर आती हैं। चलो शीला। ठहरो, उनसे कहना कि महाबली बलवान आए हैं। नहीं, उन्हें कहना महायोद्धा भीम आए हैं। नहीं, महायोद्धा बलवान आए हैं। नहीं, महायोद्धा भीम। बलवान, भीम, बलवान, भीम। ठहरो, यदि ये लड़ाई तुम दोनों ने तत्काल बंद नहीं की तो हम दोनों तुम्हारी भेंट निरस्त करवा देंगे। समझे तुम दोनों? अब शीघ्र बताओ, क्यों मिलना चाहते हो तुम दोनों राजकुमारी जी से? हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे।
अब जो भी कहेंगे अपने प्राण से प्यारी राजकुमारी किशोरी के सुंदर सुंदर कानों में कहेंगे। जाओ जाके कह दो कि भीम और बलवान आए हैं। तुम देखना अपने नटखट नंदलाल का नाम सुनते ही कैसे वो दौड़ी नंगे पैर चली आएंगी। ये दोनों नहीं सुधरेंगे। भीम भैया कितनी बड़ी बैल और मूर्ख हैं ये दोनों, जो ये भी नहीं जानती कि जब आज तक हमारे माता पिता नहीं सुधरे तो हम कैसे सुधर सकते हैं। राजकुमारी जी, इस तरह नंगे पांव, यदि आपके कोमल पांव में कंकड़ भी चुक गया तो महारानी कलावती हमें मृत्यु दंड दे देंगे। हमारे प्रिय महायोद्धा भीम और बलवान आए हैं। हम उन्हीं का स्वागत करने कक्ष के द्वार पर जाएंगे। ये आपको क्या हो गया राजकुमारी जी? आप एक उच्च कुल की राजकुमारी हैं। उन मूर्ख आधे अधूरों का मनोरंजन करके अपना अमूल्य समय नष्ट ना करे राजकुमारी। संध्या, भीम और बलवान को आधे अधूरे कहकर मानवता का अपमान मत करो। यदि उनका कद छोटा है तो इसमें उन विचारों का क्या दोष है? याद रखो, जिसके दिल में निर्बल और विकलांगों के लिए दया नहीं, वो मनुष्य होते हुए भी एक पशु है। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी किशोरी, आपके मन में मानवता के लिए बहुत बड़ा स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं। भीम और बलवान को दोबारा मूर्ख कहने की मूर्खता ना कर बैठना। शायद तुम जानती नहीं, षड्यंत्रों से भरी इस राजमहल में केवल वो दोनों ही हैं जिनकी आंखों में हमें निश्चलता की झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती है। बाकी सब काले साए में खुद को छुपाए हाथ लगाकर बैठे हैं। जाओ उन दोनों को लेकर आओ, ताकि कश्मकश की इस घड़ी में उनकी भोली हरकतों से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। जी राजकुमारी। चलिए, राजकुमारी जी ने आपको अंदर बुलाया है। आइए नन्हे महायोद्धाओं, अचानक हमारे कक्ष में कैसे आना हुआ? कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट? और हमें? आपके होते हुए हमें कैसा कष्ट हो सकता है? हाँ, जब तक आप इस राजमहल में नहीं थी तब तक इस राजमहल के तुच्छ महायोद्धा हमें कभी कभी ललकार दिया करते थे, किंतु जब से आप आ गई हैं अब सब सीधे हो गए। अब तो बड़े बड़े महायोद्धा भी सीधे हो जाएंगे, जो पिताश्री की स्वामी भक्ति का ढोंग करते रहे हैं। अब किसके पिताश्री के बारे में कह रही है? आपके या हमारे? हमारे। यानी हमारे होने वाले ससुर जी। भवानी सिंह और सोमनाथ जैसे तुच्छ और टेढ़े स्वामी भक्तों को सीधा करने के लिए कह रही हैं आप हमें? तुम जितने सुंदर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो बल्लू। बल्लू? राजकुमारी किशोरी जी, आपने मुझे बल्लू कहा? हाँ बल्लू, बलवान नाम हमें इतना नहीं भाता जितना बल्लू मन को भाता है। बल्लू को तो आपने बता दिया, किंतु मेरे नाम के बारे में तो बता दीजिए राजकुमारी जी। हम तुम्हें भीम नहीं भीमू कहेंगे। वाह वाह वाह, अभी इसकी तरह मेरे गोरे गोरे गाल पर प्यारी सी चौकुटी लगाओ ना। अरे बड़े भैया, मैं ही आपकी चिकोटी काट लेता हूँ। वो क्या है कि आलतू फालतू लोगों के लिए राजकुमारी जी के पास समय नहीं है। अब ये तो पूछो कि हम लोग किस काम से राजकुमारी जी के पास आए थे? मैं तो भूल गया। हाँ बड़े भैया, आप ऐसे ही भूल जाना। राजकुमारी जी, अब आप ही बता दीजिए कि कल रात आप हम दोनों में से किसके सपनों में आई थी? आप दोनों में से हम कल किसके सपनों में आए थे? राजकुमारी जी, आप मेरे सपनों में आई थी। चल मूर्ख, मेरे सपनों में आई थी। मेरे सपनों में नहीं भैया, मेरे सपनों में। मेरे सपनों में मेरे सपनों में। अरे आप दोनों ऐसे लड़ोगे तो शत्रुओं के महायोद्धाओं से कौन लड़ेगा भीम बल्लू? हम लड़ेंगे। तो फिर गले मिलो।
हम दोनों अपने पिताश्री की आज्ञा को ठुकरा सकते हैं राजकुमारी जी, किंतु आपकी आज्ञा को कभी नहीं। अब आप ही ये बता दीजिए कि हम दोनों में से कल रात आप किसके सपने में आई थी? ये हम तुम्हें आज नहीं तब बताएंगे, जब किसी दिन हम तुम्हें अपने साथ नदी किनारे सैर करने ले जाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी जी, हम दोनों भाई भी आपके संग संग नदी में खूब डुबकी लगाएंगे, और जब आप डूबने लगेंगी तब हम दोनों महायोद्धा आपको आसानी से बचा लेंगे। ये क्या हो रहा है केसरिया? लगता है भवानी सिंह भी बावले हो गए हैं, परंतु हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि सैनिकों को ये केले क्यों बांट रहे हैं। हुजूर, हो सकता है सोमनाथ की छाया इन पर भी पड़ गई हो। अचानक शिवगढ़ के महायोद्धाओं को ये हो क्या गया है? महायोद्धा क्रूर सिंह को छोड़कर एक एक करके सारे महायोद्धा बावले होते चले जा रहे हैं। हाँ हुजूर, ये आपने बहुत पते की बात कही। अगर सचमुच ऐसा हो गया और भवानी सिंह भी बावले हो गए हैं, तो हुजूर हमारी किस्मत तो खुल गई। अच्छा, परंतु कैसे केसरिया? हुजूर जरा सोचिए, सोमनाथ, जिस प्रकार सोमनाथ एकदम बावले हो गए हैं, अपनी सारी अकड़ भूलकर सीधे साधे गाय की तरह हो गए हैं, ठीक उसी तरह भवानी भी हो जाएंगे। और यदि सचमुच ऐसा ही हुआ तो इस महल में सिर्फ आपका ही रुतबा होगा हुजूर, सिर्फ आपका ही राज होगा। आओ अंदर चल के देखते हैं कि राज क्या है। आखिर ये केले क्यों बांट रहे हैं? नहीं हुजूर, अंदर जाकर देखने की क्या जरूरत है? जब सब कुछ यहीं से दिखाई दे रहा है तो आप मुसीबत को क्यों दावत दे रहे हैं? केसरिया, आखिर तुम कब समझदार बनोगी? तुम समझती क्यों नहीं कि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भवानी सिंह जी पूरी तरह से बावले हो चुके हैं या आधे ही बावले हुए हैं? समझ गई? भवानी सिंह जी, आप केले क्यों बांट रहे हैं? हम केले बांट नहीं रहे हैं, हम केले काट रहे हैं। काट रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भवानी सिंह जी। ऐसे ही थोड़े पूरे शिवगढ़ में हम आपकी वीरता, आपके युद्ध कौशल और आपकी हिम्मत के गीत गाते हैं। तुम्हें इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्रूर सिंह, और यदि अब तुम हमारी अनुमति के बिना बीच में बोले तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो अहमद का हुआ था। भवानी सिंह जी, अहमद की मृत्यु का हमें बड़ा ही गहरा दुख है, परंतु आश्चर्य है कि सोमनाथ ने उसकी मृत्यु के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। किंतु हम उसकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि आप अपनी समानता के महायोद्धाओं को समान अवसर देकर परास्त करते हैं, तत्पश्चात वध करके उन्हें फेंक देते हैं। हम जानते हैं क्रूर सिंह, सोमनाथ चाहता है कि हम इस शिवगढ़ के महल से बहुत दूर हो जाएं, और अहमद की हत्या का आरोप हमारे ऊपर लगाकर वो महारानी के नेत्रों में हमें गिराना चाहता है। किंतु देखना क्रूर सिंह, समय आने पर हम सोमनाथ को उसी के मोहरे से मात देंगे और शिवगढ़ के महल के दरवाजे सदा सदा के लिए उसके मुख पर बंद करवा देंगे। तो बस यूं समझ लीजिए भवानी सिंह जी कि शिवगढ़ के द्वार उसके लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि सोम और उसका गुलाम चंगू हमारे दास बन चुके हैं, और अब हम जब चाहें उन्हें कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, जब चाहें। क्या कारण हो सकता है जो सोमनाथ इस मूर्ख का भक्त बन गया?
अवश्य कोई नया षड्यंत्र रचा जा रहा है जो सोमनाथ ने स्वयं के साथ साथ अपने खूनी गुलाम को भी इतना गिरा लिया। सबसे अधिक बुद्धिमान मैं हूँ। अरे सबसे अधिक बुद्धिमान मैं हूँ। तो भीम ऐसे नहीं समझेगा। आज मेरी तलवार तेरे खून की प्यास बुझाती रहेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्रूर सिंह के दोनों पिल्ले खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं। आज हमारी तलवार फैसला करेगी कि हम दोनों में से सबसे अधिक बलवान और बुद्धिमान कौन है। अरे 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 क्रूर सिंह के आधे अधूरो, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई किस बात का निर्णय ले रहे हो आप लोग? इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि हम दोनों में से बलवान, बुद्धिमान और सबसे अधिक सुंदर कौन है। अच्छा हुआ आप समय पे आ गए। अब आप ही इस बात का निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। जल्दी बताइए, नहीं तो आपकी गर्दन काट दूंगा। अगर इतनी अकड़ कोई और दिखाता तो चंगेज उनका खून पी जाता, लेकिन इन दोनों नन्नू मुन्नू के पास से तो 2 बूंद खून के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें माफ कर देना ही बेहतर है। अरे यूं खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो चंगू काका? हमें आपकी नजर लग जाएगी। वैसे भी कितने मुश्किल से इतना सुंदर चेहरा मिला है। अब जल्दी बताइए कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। अरे मेरे नन्हे मन्ने बच्चों, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है। मगर क्यों जानना चाहते हो कि तुम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? विवाह करेंगे और क्या। विवाह? अरे कौन करेगा तुमसे विवाह? राजकुमारी किशोरी और कौन? वैसे भी हमारे सिवा वो किसी और से विवाह कर भी नहीं सकती। ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि वो तुमसे विवाह करेगी? किसी ने नहीं कहा। हमारा विवाह होगा तो राजकुमारी किशोरी के साथ ही होगा। और तो और मैंने उनकी दोनों आंखों में तस्वीरें देखी हैं। किसकी तस्वीरें देखी हैं? एक आंख में मेरी और दूसरी आंख में मेरी। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चोरी चोरी चुपके चुपके राजकुमारी के नैनों में बसेरा भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। और आप ये बात किसी को नहीं बताना। ना ना। हाँ? खास तौर से तो हमारे पिताश्री को। पिताश्री को क्यों? अरे उनकी नीयत में खोट है ना। वो हम दोनों राजकुमारी किशोरी के कजरारे कजरारे नैनों से निकाल के बाहर कर देंगे और खुद घुसने की कोशिश करेंगे। और तुम दोनों का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। ना 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 मेरे बच्चों, मत रो। अब अपने कोमल कोमल गालों से ये खारे खारे आंसू पोंछो। शाबाश। मैं ये बात तुम्हारे पिताजी से तो क्या, शिवगढ़ महल में किसी से भी नहीं बताऊंगा कि तुम दोनों राजकुमारी के नैनों में बसते हो। लेकिन एक बात है, अभी तुम दोनों आधे अधूरे हो। अगर तुम मेरी तरह लंबे चौड़े होते तो राजकुमारी तुमसे खड़े खड़े विवाह कर लेती। क्या बात कर रहे हैं? हमने तो लंबे होने की बहुत कोशिश की, किंतु हुआ कुछ नहीं। देखो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब तुम दोनों अपने पिताश्री से भी ज्यादा लंबे, पिताश्री से भी ज्यादा चौड़े, पिताश्री से भी ज्यादा सुंदर होने वाले हो, क्योंकि तुमने मुझे काका जो कह दिया। अब ये चंगू काका तुम दोनों के लिए ऐसी दवा ला कर देगा कि तुम दोनों उसे खाते ही लंबे चौड़े और सुंदर हो जाओगे, आधे अधूरे नहीं रहोगे। अब तुम लोग खेलो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। शाबाश। अब हम लंबे हो जाएंगे, राजकुमारी किशोरी के दूल्हे बन जाएंगे। हम लंबे हो जाएंगे, राजकुमारी किशोरी के दूल्हे बन जाएंगे। राजकुमारी किशोरी की जय हो। शिला, तुम हमारे कक्ष में
युवराज का कोई संदेश लाए हो क्या? नहीं, पर मैं वो मानचित्र चुरा कर लाने में अवश्य सफल हो गई हूँ, जिसकी सहायता से अतिथि युवराज को महल की गुप्त सुरंग तक पहुंचाया जा सकता है। राजकुमारी किशोरी की जय हो। शीला, तुम हमारे कक्ष में युवराज का कोई संदेश लाई हो क्या? नहीं, पर मैं वो मानचित्र चुरा कर लाने में अवश्य सफल हो गई हूँ, जिसकी सहायता से अतिथि युवराज को महल की गुप्त सुरंग तक पहुंचाया जा सकता है। क्या हुआ राजकुमारी जी? युवराज की जुदाई हम कैसे सहन कर पाएंगे? बस इसी पीड़ा को याद करके हमारी आंखें छलक आई है। मन को इतना निर्बल मत बनाइए राजकुमारी जी। अतिथि सदा अतिथि नहीं रहते, एक दिन तो उन्हें जाना ही पड़ता है। हम जानते हैं, किंतु दिल नहीं मानता। न जाने हम इतने स्वार्थी कैसे हो गए, जो उनका जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम कैसे रहेंगे उनके बिना? इस महल का हर एक कोना हमें सुना सुना सा लगेगा। हम क्या करें और क्या नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी जी, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ हर किसी की यादें धुंधली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे देखना आप भी उनकी यादों से मुक्त हो जाएंगी। जिस देवता को हमने मन में बसाकर पूजना आरंभ किया है, उन्हें हम कैसे भुला सकते हैं? कैसे दो राहें पर आकर हम खड़े हो गए हैं। नहीं, यहाँ रख भी नहीं सकते और चाहते हुए भी नहीं देख सकते। यदि आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं, तो आपको अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें उस सुरंग तक पहुंचाना ही होगा, जहां से वो सुरक्षित अपने राज्य तक पहुंच सकते हैं। वरना महल में छिपे अनेक शत्रु उनके प्राण छीन सकते हैं। नाजिम, आजकल हमारा भाग्य प्रबल है। देखना, एक ना एक दिन सोमनाथ की तरह भवानी सिंह भी हमारा दास बन जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा राजयोग प्रारंभ हो गया है। हुजूर, आपके साथ साथ मेरे भी राजयोग की शुरुआत हो गई है। जैसे ही आप महाराज बने, वैसे ही फौरन मुझे भी नौगढ़ और विजयगढ़ का राजा बना देना। अवश्य नाजिम, अवश्य। हुजूर, हुजूर, गजब हो गया हुजूर। किसी अज्ञात चोर ने महल की तिजोरी का ताला तोड़कर महल के गुप्त मानचित्र को चुरा लिया। कौन कर सकता है गुप्त मानचित्र की चोरी? केसरिया, तत्काल पता करो, कहीं उस चोर ने गुप्त मानचित्र के साथ साथ सारा राजकोष तो नहीं खाली कर दिया? नहीं हुजूर, यही तो आश्चर्य की बात है। उस अज्ञात चोर ने महल की तिजोरी से
गुप्त मानचित्र के अलावा एक दमड़ी तक को हाथ नहीं लगाया हुजूर। इसका मतलब ये हुआ कि महल के किसी शख्स ने ही उस खुफिया नक्शे को चुराया है हुजूर। हाँ, मुझे तो इसमें कोई गहरी साजिश नजर आती है हुजूर। नाजिम, शीघ्र पता लगाओ कौन हो सकता है वो चोर और इसके पीछे उसका षड्यंत्र क्या है। अच्छा हुजूर, मुझे तो इसमें महाराज शिवदत्त का हाथ लगता है हुजूर। कैसी बातें करते हो नाजिम? हुजूर, भला महाराज शिवदत्त को अपनी ही तिजोरी का ताला तोड़कर किसी वस्तु को चुराने की क्या आवश्यकता है? कभी कभी मालिक को भी अपने घर में चोरी करने की जरूरत पड़ जाती है केसरिया। हाँ, सियासत की दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। नाजिम हुजूर, चलो यदि तुम्हारी बात मान भी लेते हैं कि इस गुप्त मानचित्र की चोरी के पीछे महाराज शिवदत्त का हाथ है, तो भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। डर, दहशत। आपकी दहशत ने महाराज शिवदत्त को यह काम करने पर मजबूर कर दिया है। संभलपुर में बैठे बैठे महाराज शिवदत्त को यह पता चल चुका है कि आपको वो जंग में कतई नहीं हरा सकते। बस इसीलिए इस नक्शे को चुराकर महाराज शिवदत्त ने शिवगढ़ से भागने का इंतजाम कर लिया है। आने वाले दिनों में जैसे ही आप उन्हें हराकर तख्तो ताज पर बैठने के लिए आगे बढ़ेंगे, वैसे ही महाराज शिवदत्त इस नक्शे की मदद से महल के किसी कोने से खुफिया दरवाजे से भाग निकलेंगे। बस इतनी सी तो बात है। वाह नाजिम वाह, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो। निश्चिंत रहो, तुम देखना, हम जैसे ही शिवगढ़ के महाराज बनेंगे तुम्हें नौगढ़ और विजयगढ़ का राजा बना देंगे। हुजूर, नाजिम, अहमद के स्वर्ग जाने के बाद जन्नत हुजूर। वही बात है नाजिम, जन्नत जाने के बाद आज पहली बार तुमने इतनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। और हाँ केसरिया, हमारे दुलारे अहमद के हत्यारे का कुछ पता चला? जी हुजूर, महल में रहने वाले सभी अधिकारियों को भवानी सिंह पर संदेह है। केसरिया, संदेह और महायोद्धा क्रूर सिंह में कोई अंतर नहीं होता है। हम समझे नहीं हुजूर। हम समझाते हैं। जिस प्रकार महायोद्धा क्रूर सिंह कहीं एक जगह नहीं टिकते, उसी प्रकार संदेह अपनी दिशा बदलता रहता है। संदेह हमें भवानी सिंह, चंडीलाल, सोमनाथ, चंगेज खान और कभी कभी तो नाजिम पर भी होता है। हुजूर कसम से, अरे उस बेचारे को भला मैं क्यों मारूंगा? अरे वो तो मेरा यार था, मेरा दोस्त था। भला क्यों संदेह में संदेह आप किए जा रहे हैं? दहाड़े मार मार के रोए, आपको दिखाई नहीं दिया? पूरी कौड़ी तो देते नहीं है बेचारे की मजार बनवाने। नाजिम, संदेह जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए, संदेह केवल संदेह होता है। तुम देखना, हम ठोस सबूत ढूंढेंगे और अहमद के हत्यारे को पकड़कर मृत्यु दंड देंगे। चंगू काका ठहरिए। ये कौन है जो हमें चंगू काका कहकर पुकार रहा है? दिखाई क्यों नहीं देता है? नीचे तो देखिए। अरे मेरे नन्हे पहलवानों, तुम मेरे कदमों में क्यों बैठे हुए हो? आपने हमसे वादा किया था ना कि आप लंबा होने की चमत्कारी दवा देंगे। हम वो दवा लेने के लिए आपको कब का ढूंढ रहे हैं। अरे वही दवा देने के लिए तो मैं भी कब से मारा फिर रहा हूँ। अब जल्दी से मेरे कदमों को छोड़ो और खड़े हो जाओ, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो नन्हे नन्हे कीड़े मेरे पैरों से लिपटकर मेरे पैरों का लहू चाट रहे हैं। लाइए, अब जल्दी से हमें वो चमत्कारी दवा दीजिए। यदि आपकी चमत्कारी दवा से हम लंबे हो गए तो अपने पिता श्री से कह के आपकी पगार बढ़ा देंगे और महल की समस्त दासियों का सरदार बना देंगे। अगर मैंने अपने आका से वादा न किया होता तो इन दोनों को मच्छरों की तरह मसलकर कच्चा चबा चुका होता। इन दोनों को बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि चंगेज खान के भीतर का दरिंदा जाग जाए और क्रूर सिंह के लाल 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 हो जाएं। चंगू काका, आप ये गर्दन मटका मटका के क्या सोचते रहते हैं?
लाइए जल्दी से हमें वो तिलस्मी दवा दे दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके गर्दन टूट के जमीन पे गिर जाए। मेरे नन्हे पहलवानों, पहले अपने हाथ आगे करो। हाँ, पहले छोटे को। चंगू काका मैं बड़ा हूँ। ले लो, अब छोटे को। हाँ चंगू काका, आप बिल्कुल सही जगह पे गए। बिल्कुल ठीक, ये फेंक दिया। अब तुम जाओ नदी के किनारे और इस दवा को पी लेना। आज से ठीक 1 महीने 1 दिन के बाद तुम अपने वालिद की तरह लंबे, चौड़े और खूबसूरत बन जाओगे। चंगू काका, ये वालिद कौन है? मैंने तो क्रूर सिंह सुना था। वो तो हमारे पिताश्री है ना चंगू काका। तो पिताश्री को ही तो वालिद कहते हैं। अच्छा चंगू काका, चंगू काका। वही रुक जाओ, दौड़ो मत। अगर ये दवा 1 बूंद भी जमीन पर गिर गई ना मेरे पहलवानों, तो तुम आधे हो, चौथाई रह जाओगे। समझे? चंगू काका, किंतु ये दवा दिखाई नहीं दे रही है। अरे तो ये ऐसे थोड़ी दिखाई देगी मेरे पहलवानों। जब तुम नदी के किनारे जाओगे, छांव में इसे देखोगे तो देख पाओगे। छांव में? नदी किनारे? बलवान, चलो नदी किनारे जाते हैं। चलो। संभाल के भीम भैया, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। राजकुमारी की जगह छी, उनकी दोनों दासियां हमारे गले पड़ जाए। बल्लू, वो देखो मेरी स्वप्न सुंदरी आ गई। चुप मानुस, तेरी नहीं हम दोनों की। चल चल। राजकुमारी जी, आप कैसी हैं? ऐसे हाथ फैलाए हमारे दोनों महायोद्धा कहाँ चले जा रहे हैं? छोटे भैया, बता दूं हम कहाँ और किस कार्य के लिए जा रहे हैं? नहीं भीम भैया, यदि हमने बता दिया कि हम नदी किनारे जा रहे हैं तो इस दवा का असर समाप्त हो जाएगा, जिसे हमने अपने हाथों में थाम के रखा है। किंतु तुम्हारे हाथ तो खाली दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों हाथ फैलाए कहीं भिक्षा मांगने जा रहे हैं। शीला, तुम सेविका हो और सदा सेविका ही रहोगी समझा, कभी उन्नति नहीं कर सकती। यदि तुम राजकुमारी किशोरी की दासी नहीं होती तो हम ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, कहीं ये स्वयं के क्रोध से मर ना जाए राजकुमारी जी। शांत हो जाइए महायोद्धा बलवान। इतने छोटे से शरीर से इतना क्रोध निकलना ठीक नहीं है। आप कहती हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ राजकुमारी जी, किंतु अपनी इन दासियों को समझा दीजिए कि हम भीम और बलवान के मुंह नहीं लगे। अगर ये आपकी सेविकाएं नहीं होती तो आज हम इन्हें छोड़ते नहीं। यदि आगे से हम महायोद्धा भाइयों के सामने कुछ गुस्ताखी की तो हम नहीं, इन दोनों के साथ हमारे शस्त्र बात करेंगे। किंतु तुम्हारे हाथ तो खाली दिखाई दे रहे हैं। कहाँ हैं तुम्हारे शस्त्र? हम अपने शस्त्र भीतर छिपा के रखते हैं ताकि शत्रु हमें निहत्था समझकर भ्रमित हो जाए। अब फालतू में व्यर्थ की बातें करके समय नष्ट मत कीजिए। राजकुमारी जी, आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। कुछ समय पश्चात हम फिर मिलेंगे। किंतु हम कैसे इतने समय तक आप दोनों से दूर रह पाएंगे भीम बलवान? हाँ भीम भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमारे ना रहने पे राजकुमारी जी का ध्यान कौन रखेगा? बिना नदी किनारे जाने का निर्णय बदल दे? नहीं, 100 को दूर तक सब जानते हैं कि बलवान और भीम जो निर्णय लेते हैं उसे कभी नहीं बदलते। हाँ भीम भैया, आप ठीक कहते हो।
राजकुमारी जी, अब हमें मुस्कुराते हुए विदा कीजिए, क्योंकि अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो आप हमें पहचान भी नहीं सकेंगी और हम दोनों महायोद्धाओं को देखकर आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा कि आपने किसे अपना वर चुना है। अब हम चलते हैं प्राणेश्वरी। पागल तो नहीं हो गए राजकुमारी जी, जो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने लगे हैं? बेचारे, और कर भी कह सकते हैं संध्या, भगवान ने इन्हें बनाया ही आधा अधूरा है, इसलिए ये बुद्धि से भी अधूरे ही हैं। बड़े भैया, अब हमारे लंबे होने का समय आ गया। मैं नदी के इस किनारे पे रुकता हूँ और आप उस किनारे पर जाके दवा को पीजिए। हाँ हाँ, बधाई हो छोटे भैया। हम 1 महीना और 1 दिन के बाद पिताश्री से भी लंबे और सुंदर दिखाई देंगे। ठीक, पिताश्री क्या, हम महाराज सिंतक की तरह बुद्धिमान, बलवान और महान हो जाएंगे। नहीं, उनकी शक्ल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि राजकुमारी हमें पति के जगह पर पिता कहेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अब आप नदी के उस किनारे जाके दवा पीजिए और मैं यहाँ पीता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले दवा का असर खत्म हो जाए। हाँ, ठीक है। हे भगवान, आपने न जाने किस पाप का दंड हमें दिया। आपने हमें मनुष्य तो बनाया, किंतु अधूरे बना के छोड़ दिया। किंतु इसी बीच हमारे चंगू काका आए किसी देवदूत की तरह और हमें बचा के। अब आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए भगवान, ताकि राजकुमारी किशोरी के साथ धूमधाम से विवाह करें। पेट में कुछ होने लगा, इसका मतलब दवा का असर होने लगा। ये तवाश का रस पीते ही मुझे चक्कर आने लगा। नदी भी मुझे समुंदर के जैसी दिखाई दे रही है। कहीं चंगू काका ने इस दवा में विष तो नहीं डालवा दिया? अब मैं लगता है जल्द से जल्द बड़ा हो जाऊंगा। भीम, ये आवाज तो मेरी है। मैं तो यहाँ हूँ। मुझे किसने पुकारा? कोई बात नहीं, आज से ठीक 1 महीने 1 दिन में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह वीर और बलवान हो जाऊंगा। वीर और बलवान हो जाऊंगा। अब चलता हूँ, देखता हूँ हमारे बड़े भैया क्या कर रहे हैं। भैया, इसे छूने का प्रयास कर रहे थे आप? अरे बलवान, ये दवा पीते ही चमत्कार हो गया। मुझे लंबा चौड़ा भीम दिखाई दिया। और मुझे भी लंबा चौड़ा बलवान दिखाई दिया। चंगू काका ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। अभी नहीं, 1 महीने 1 दिन के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। चलो भीम भैया, अब हम महल में चलते हैं। चलो।
महारानी जी एक अति शुभ संदेश लेकर आई हूँ। शीघ्र बताओ, क्या संदेश है? क्या महाराज संबलपुर से वापस आ रहे हैं? जी नहीं, परंतु स्वामी त्रिलोकीनाथ जी महल में पधार चुके हैं। शीघ्र बताओ, कहाँ है स्वामी त्रिलोकीनाथ जी इस महल में? वो महल के मुख्य द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें कक्ष में ले आओ महारानी जी। नहीं, उन्हें उस पवित्र मंदिर में लेकर जाओ जहाँ हम उनकी आरती उतारेंगे। जो आज्ञा महारानी जी।